वेलकम टू हेल। अमरीकी फौजियों के लिए ईरान के सरकारी अखबार ने ये पोस्टर छापा है और क्या लिखा है कि अमरीकी फौजी आएंगे पैरों पर चलकर लेकिन जाएंगे ताबूतों में। जी हां, ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो तैयारी कर रहा है अमरीकी ग्राउंड इन्वेजन की, यानी कि अमरीका उसकी जमीन कब्जाने आ रहा है, ये मानकर चल रहा है ईरान, और इसीलिए अब इराक की एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में। जी हां, धीरे धीरे ये युद्ध अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि अमेरिकी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो आई है ईरान से, जहां पर ईरान और इराक का जो बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करते हुए इराकी मिलिशिया ईरान में एंट्री ले रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ये मिलिशिया हैं जो कि पूरी तरीके से हथियार बंद हैं और रेडी टू फाइट हैं ईरान के लिए। और ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि जो ये इराक से मिलिशिया आए हैं ना, ये शिया लड़ाके हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी गुरिल्ला वारफेयर लड़ते आए हैं। पहले आईएसआईएस के खिलाफ, उसके बाद इराकी मिलिट्री के खिलाफ, यहां तक कि अमरीकी फौज के खिलाफ भी। और इसीलिए ये बेहद ज्यादा खतरनाक और ट्रेंड लड़ाके हैं जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है गुरिल्ला वारफेयर लड़ते हुए, और अब इन्हीं का इस्तेमाल करेगा ईरान अमरीकी फौजों के खिलाफ। जी हां, इन सभी हजारों मिलिशियाओं को पश्चिमी ईरान, इसके अलावा दक्षिणी ईरान में भेजा जाएगा। दक्षिणी ईरान में स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, वहीं पश्चिमी ईरान के अंदर इनके खड़ग आइलैंड्स हैं। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर ये मिलिशियाओं को बांटकर भेजा जाएगा, जहां पर ये लोग ईरान की फौज, ईरान की जो कुछ फोर्स है, इसके अलावा ईरान की जो आईआरजीसी कमांड है, उनके सैनिकों के साथ लड़कर ये अमरीकी फौजियों के खिलाफ जबरदस्त गुरिल्ला वारफेयर करेंगे। और ये कितनी ज्यादा बुरी खबर है अमेरिका के लिए, आप स्क्रीन पर देखिए। जो अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन वाले टॉप जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं दिस इज एस्केलेशन, आई होप ट्रंप कैन एंड इट सून, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इसे खत्म कर दे, वरना अमेरिका समझो गया अरब से। और बात सिर्फ अमेरिकी डोमिनेंस की अब नहीं रही, बल्कि हजारों अमरीकी फौजियों की जान पर भी बन आई है, क्योंकि ट्रंप की जो जिद है ना, जो ये इनसेन युद्ध लड़ रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे, ये बात निश्चित है। और ये बात ट्रंप भी समझते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ट्रंप के सामने कि उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रही। मतलब अगर वो युद्ध से ऐसे ही अचानक निकलने का ऐलान कर देते हैं तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा, सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी डोनाल्ड ट्रंप की। इसीलिए वो फेस सेविंग करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा उन्हें मिल जाए जिसे दिखाकर वो अपनी पीठ थपथपा सके और कह सकें कि युद्ध अमेरिका ने जीता। और ट्रंप को लगता है कि खड़ग आइलैंड उन्हें फेस सेविंग दिला सकते हैं। अगर वो इस छोटे से आइलैंड पर कब्जा कर लें तो ईरान इसके बदले युद्ध रोकने को भी तैयार हो जाएगा और ट्रंप को कुछ ऐसा भी दे देगा जिससे कि उनकी लाज बच जाए। वरना अमेरिका इस युद्ध को सिर्फ हारेगा नहीं, बल्कि वियतनाम युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन भी झेलेगा अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनकी पूरी लेगेसी मिट्टी में मिलने वाली है, इसीलिए इस युद्ध के अंदर बहुत कुछ अब दांव पर लग गया है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका का जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल दो देश इसमें सबसे बड़े विजेता बनकर सामने आ रहे हैं। पहला है इजराइल, दूसरा है सऊदी अरेबिया। इजराइल का तो आप जानते ही होंगे क्यों, क्योंकि उसने अपने लगभग सारे टारगेट ईरान के अंदर अचीव कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अचीव कर भी लेगा। लेकिन सऊदी अरब क्यों, तो इस पर तो स्पेशल वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि कैसे इस युद्ध को फ्यूल कर रहा है सऊदी अरेबिया और चाहता है कि ग्राउंड इन्वेजन हो ईरान का। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा, वरना आप वो वीडियो मिस कर जाओगे। कल सुबह तक वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी।